अब जदयू का दरवाजा नीतीश कुमार नहीं खोलते हैं। जदयू के कद्दावर नेता ललन सिंह ने कभी कहा था कि आरसीपी सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम लेते ही नीतीश कुमार भर जाए। उसमें निशांत कुमार के लिए भी एक सहज होगा कि वो पिताजी से जाकर के मिल रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो पटेल समाज है, जिसकी बुनियाद पे जदयू खड़ी, जो वहाँ से तस्वीरें आ रही हैं, चेहरा दिखा रहा है, वो प्रसन्न है। सुबह 8 बजे की मुलाकात शाम होते होते क्या कुछ असर छोड़ जाएगी बिहार की राजनीति में, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सुबह 8 बजे एक मुलाकात हाँ या ना में खबरें बननी शुरू हुई। क्या आरसीपी सिंह की नीतीश कुमार के साथ मुलाकात हुई है, क्वेश्चन मार्क, और या नहीं हुई है, ये भी सवाल उठने लगा। बाद में एक तस्वीर आई तो पुष्टि हुआ कि मुलाकात तो हुई है, लेकिन क्या सार्थक मुलाकात हुई है? क्या नीतीश इस स्थिति में थे कि वो पहचान भी पाएं कि जो आदमी हमारे सामने खड़ा है ये पूर्व में अध्यक्ष रहा है और वो आरसीपी सिंह ही है? बड़ा सवाल इसलिए भी क्योंकि लगातार पब्लिक डोमेन में ये चुनाव के बाद बात रही, और इनफैक्ट चुनाव से पहले भी, कि नीतीश अब इस स्थिति में नहीं है। लेकिन आज ये मुलाकात किस दिशा में जा रही थी, क्या मैसेज देने की कोशिश है? और दोनों पक्ष की अगर हम बात कर ले, चाहे वो आरसीपी सिंह पक्ष की बात हो, चाहे वो जेडीयू पक्ष की तरफ से नीतीश कुमार की बात हो, क्या ये आउटपुट किसी नए धारा को दिखाने की ज़रूरत थी, या फिर ये आउटपुट महज एक औपचारिक मुलाकात के तौर पे थी, या कुछ ऐसी बात थी कि आरसीपी सिंह ने मूड बनाया है कि वो जेडीयू में जाएंगे? तो स्वीकार कौन करेगा, क्योंकि नीतीश क्या इस स्थिति में है कि वो पहचान भी पाएँ और कुछ पद भी दे पाएँ? तमाम सवाल हैं, इन्हीं पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक रामबंधु वत्स सर हैं। मुलाकात की तस्वीर तो आ ही गई, अब ये हो गई कि चलिए मुलाकात हुई है, लेकिन मुलाकात में पहचान, बातचीत भी होता है तो माना जाता है कि मुलाकात सार्थक हुआ। क्या ये सार्थक मुलाकात है, या फिर आरसीपी सिंह ये चाह रहे हैं कि अब वापस से हमारे दरवाजे खुलें? और क्या नीतीश इस स्थिति में है कि वो दरवाज़ा खोल के उनको सम्मानित करके स्वागत करेंगे और फिर से वो पद दे देंगे? ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? देखिए, मुलाकात को तो मैं सार्थक ही कहूँगा, लेकिन जदयू के साथ विडंबना यह है कि अब जदयू का दरवाज़ा नीतीश कुमार नहीं खोलते हैं पिछले कई महीनों से, या यूं कहें कि पिछले विधानसभा चुनाव से ही जदयू का दरवाज़ा अब नीतीश कुमार नहीं खोलते हैं। अब अलग अलग नेता अपने अपने लोगों के लिए खोलते हैं। तो ऐसे में आज आरसीपी सिंह का नीतीश कुमार से मिलने के बाद जो आप जिस आउटपुट की बात कर रहे हैं कि क्या वो जदयू में जा पाएंगे, तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। चूँकि जदयू के दरवाजे की चाबी जिसके पास है वही इनके लिए खोलेगा, और उसमें नीतीश कुमार का नाम नहीं है। लेकिन पार्टी में जाना और एक आम लोगों के बीच एक मैसेज भेजना, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात होता है। चूँकि जदयू के कद्दावर नेता ललन सिंह ने कभी कहा था कि आरसीपी सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम लेते ही नीतीश कुमार भड़क जाते हैं। तो बहुत ही ये ज़रूरी था कि जो बिहार के पटेल समाज के लोग हैं, या जदयू का जो मूल जनाधार है, उस वर्ग के जो लोग आते हैं, उन लोगों तक एक मैसेज भेजना कि आरसीपी सिंह के नाम पर नीतीश कुमार असहज नहीं होते हैं। जो पहले करवाहट थी जब थी तब थी, लेकिन जो राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव हुआ है, वो आज के समय में अब आरसीपी सिंह को लेकर के कोई शिकवा शिकायत नहीं है। और ये बताने के लिए कि अब कोई दूरी नहीं रह पाई, आज आरसीपी सिंह गए। देखिए, ये बिल्कुल फैक्ट बात है कि जो आरसीपी सिंह के समर्थक हैं, खासकर पटेल समाज के लोग, जो पिछले 3-4 महीनों में कई तरह का आयोजन किए, सामाजिक आंदोलन किए, आयोजन भी किए, सड़कों पे पोस्टर लगाए, नारे लगाए। और याद होगा कि जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ करके राज्यसभा जा रहे थे, उस समय जदयू का जो कार्यालय था, उस कार्यालय के भीतर भी आरसीपी सिंह जिंदाबाद, आरसीपी सिंह को वापस लाओ के नारे लगे थे। और वो नारे तब लगे थे जब संजय गांधी वहाँ पे मौजूद थे, और संजय गांधी ही नहीं, ललन सराफ, जदयू के कई बड़े नेता मौजूद थे। जदयू कार्यालय में तोड़फोड़ भी हुई थी, और उस समय नारे लगे थे कि आरसीपी सिंह वापस लाओ। तो वो जो एक हुजूम था, वो हुजूम आज, वो उसके बाद आरसीपी सिंह पे दबाव दे रहा था कि वो खुद जाएं और नीतीश कुमार के पास जाएं। वो एक बार भी जाएं, लेकिन नीतीश कुमार के पास जाएं। चूँकि देखिए, ये बात पब्लिक डोमेन में है कि नीतीश कुमार अब कितना निर्णय लेते हैं। चूँकि पार्टी में सदस्यता, जैसे हम देख रहे थे, आज सुबह से लेकर दोपहर तक एक ही खबर चल रही थी कि आज उनको पार्टी में सदस्यता लेनी थी, आज लेनी थी। कैसे लेनी थी? पार्टी की सदस्यता तो कौन दिला सकता है? नीतीश कुमार दिला सकते हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन पब्लिक डोमेन में भी ये बात है
कि वो कितने अब निर्णय लेने वाली स्थिति में या कोई राजनीतिक कार्य करने वाली स्थिति में है। ऐसे में सदस्यता संजय झा दिलवा सकते हैं कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में, या उमेश कुशवाहा दिला सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। तो व्यवहारिक तौर पे दो ही नेता हैं, संजय झा और उमेश कुशवाहा, जो किसी को पार्टी में ला सकते हैं। इसके अतिरिक्त नीतीश कुमार अब उतने उस स्तर के सक्रिय हों या नहीं हों, ये तो समझने वाली बात है, क्योंकि अगर वो होते तो कम से कम मुख्यमंत्री का पद उनसे नहीं छीना जाता। ये बात जदयू का हर वो व्यक्ति जो जदयू का हितैषी हो समझता है। यूं ही जिसके चेहरे पे वोट मिला और वो खुद ही पद छोड़ के चला जाए, ऐसा तो होता नहीं है। तो यहाँ पे सदस्यता जैसी कोई बात थी नहीं, और जाने से पहले ही आरसीपी सिंह को ये पता था कि सदस्यता जैसी कोई बात यहाँ पे नहीं हो पाएगी। लेकिन चूंकि वो हुजूम जो जदयू कार्यालय के अंदर जाकर के नारेबाजी लगाया इनके पक्ष में, वो लंबे समय से इन पे दबाव दे रहा था कि कम से कम एक बार भी चले, नीतीश कुमार के पास चलें। तो आज वही मैं तो कहूँगा कि एक राजनीतिक घटना घटी, जो अपने वही लगभग 200-250 पटेल समाज के कार्यकर्ता थे जो संगठन चलाते थे, उन लोगों के साथ गए और नीतीश कुमार के साथ मुलाकात हुआ वही जो लोग समझते थे। जैसे नीतीश कुमार मिलते हैं वैसे इनसे भी मिले, और मिलने में मैं देख रहा था कि कई ऐसे मीडिया वाले लोग हैं जो बोल रहे थे कि उन्होंने मिलने से, किसी का कहना था कि मिलने से इनकार कर दिया, किसी को कहना था कि उनको बोल दिया कि ये तो वही हैं जिनको हम हटाए थे। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे वो कार्यकर्ताओं से या वहाँ आए हुए लोगों से मिलते हैं, उतनी सहृदयतापूर्वक वो आरसीपी सिंह से भी मिले, उसी अंदाज में मिले। उससे अधिक का जो उनका बॉडी लैंग्वेज तो होता ही नहीं है। नीतीश कुमार मैक्सिमम प्रसन्न अवस्था में जितना मिलते हैं, मिल सकते हैं, उतना ही मिले। उससे अधिक की साइड स्टोरी ये है कि कुछ जुबानी बातें नहीं हुई हैं। हाँ, अब जो देखिए जुबानी बातें नीतीश कुमार की होती भी नहीं है। अब जो वहाँ के जो कार्यकर्ता रहते हैं, बहुत सामान्य हालचाल होता है, तो सामान्य हालचाल में ही उनकी बातें हुई हैं। और उसके बाद चूँकि वो ये लोग मिल रहे थे, उसी में वहाँ जो मौजूद लोग थे, जैसे ललन सराफ थे, संजय गांधी थे, पता नहीं उन लोगों को किस राजनीतिक संकट का आभास लगा, वो नीतीश कुमार को फिर वहाँ से दूसरे कमरे में लेके चले गए। तो एक तो उन दोनों के बीच की जो मुलाकात थी, उसको उनके नीतीश कुमार के जो वहाँ मौजूद लोग थे, उसको ज़्यादा देर तक चलने भी नहीं दिए ताकि वो बात आगे बढ़ पाए। लेकिन अपने कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में आरसीपी सिंह नीतीश कुमार से मिल लिए और अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ता को एक संदेश दे दिए कि आप कहते थे तो हम मिल लिए। इससे ये हो गया कि अब जो बिहार का जो पटेल समाज है, जिनको चिंता है कि नीतीश के बाद पोस्ट नीतीश क्या होगा उनके लीडरशिप का, चूँकि निशांत कुमार को भी संगठन में उस तरीके से तो उभारा नहीं जा रहा है। चलिए निशांत कुमार हैं या जदयू के जो नेता हैं, चाहे जो भी सोच ले, लेकिन जो आम जनता है, जो कार्यकर्ता है पटेल समाज का, जो आज भी पटेल समाज में वो पीढ़ी जिंदा है जो समता पार्टी के समय से ही संघर्ष करती आई है, उसके पास उतना विवेक तो है ही कि निशांत कुमार मौजूदा जिस राजनीतिक राह पे चल रहे हैं, वो कहाँ जाता है, वो जदयू को मजबूती देगा या जदयू को तबाही की ओर ले जाएगा, इतनी समझ आज भी पटेल समाज के लोगों में है। तो उन लोगों के बीच आरसीपी सिंह का एक संदेश गया कि आज हम नीतीश कुमार से मिल लिए। मतलब ये नहीं है कि अब इनकी ओर से कोई कहीं से कुछ करवाहट या हाँ उस तरीके की बात नहीं है। सिंपैथी खेल आरसीपी सिंह ने तो आज खेल दिया, ये मान के। हाँ जी हाँ, ये बिल्कुल वो जो संवेदना की जीत हुई है, जो अब बिहार में पटेल समाज के लोगों के बीच आरसीपी सिंह की जो संवेदना की जो लहर थी, वो अब बढ़ जाएगी। और देखिए असली जंग है, आज की जो मुलाकात थी, असली जंग मैसेज का है। मतलब कि जैसे बिहार के लोगों को बताया गया कि आरसीपी सिंह का नाम सुनते ही भड़क जाते हैं, आज वो हो गया कि अब तो उनकी मुलाकात भी हो गई। नीतीश कुमार प्रसन्न भी हैं, जो वहाँ से तस्वीरें आ रही हैं, चेहरा दिखा रहा है वो प्रसन्न है, भड़कने वाली बात तो है नहीं। तो एक मैसेज गया पटेल समाज के लोगों में कि आरसीपी सिंह करवाहट भूल के उनके दरवाजे पे चले गए, जो मांग थी समाज का। दूसरी ओर इस मुलाकात से, इस संक्षिप्त मुलाकात से भी जो लोग आहत हैं, जो जदयू के दूसरे खेमे के लोग हैं, वो लोग भी एक मैसेज भेज रहे हैं कि नीतीश कुमार उनसे मिले नहीं। नीतीश कुमार बोले कि पहले तो थे, फिर बाद में हट गए, फिर हट गए। इस तरह की जो बातें नहीं हुई थी, उसको लेकर के भी मीडिया में वो बात परोसी जा रही है। तो वो लोग वही पुराना आरोप कि नीतीश कुमार आरसीपी सिंह के नाम सुन के भड़क जाते हैं, वो मैसेज को पुनर्जीवित करना चाहते हैं, उसको मेंटेन करके रखना चाहते हैं। तो दरअसल आज की जो मुलाकात है वो मैसेज की जंग है। लेकिन इस जंग में मुझे लगता है जीत किसकी हुई? इस आरसीपी सिंह की हुई है। क्योंकि देखिए पार्टी में जाना, पद लेना न लेना, सबसे महत्वपूर्ण बात है
कि जो पटेल समाज है, जिसकी बुनियाद पे जदयू खड़ी है, हाँ, वहाँ आप क्या मैसेज दे सकते हैं? क्योंकि जो राजनीति है वो जनता के बीच की जो पहुँच है, वहीं से होकर राजनीति की ताकत गुजरती है। तो ये एक बात है। दूसरा, इसमें एक और कोर है, इसमें क्या कोई निशांत फैक्टर है? चूँकि निशांत कुमार अगर किसी को पार्टी में आने या हटाने कुछ भी अगर हस्तक्षेप करते हैं, तो वो ऐसे व्यक्ति को पार्टी में नहीं ला सकते हैं जो उनके पिता से जाके न मिले। जिस तरीके से अभी भी नीतीश कुमार पद पे मौजूद हैं, तो वो ऐसे किसी व्यक्ति को अपने पार्टी में नहीं ला सकते हैं जो उनके पिता से जाके न मिले। अब ठीक है कि उनके पिता के साथ कौन लोग रहता है, कैसे रहता है, ये तमाम बातें होती हैं, लेकिन फिर भी अगर आरसीपी सिंह जाके मिले हैं, तो अब जो परिस्थितियां बदली हैं उसमें निशांत कुमार के लिए भी एक सहज होगा कि वो पिताजी से जाकर के मिल रहे हैं। तो इसमें ये भी एक निशांत फैक्टर भी है, और आने वाले समय में पता चलेगा कि कितनी जल्दी वो जदयू में जाते हैं। और सवाल इस बात का नहीं कि जदयू में जाना, रास्ते खुले हैं क्या अभी भी? देखिए, रास्ते जो हैं राजनीति में खुले ही रहते। राजनीति में संभावनाओं का खेल होता है। देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है, लेकिन राजनीति में कोई रेस्क्यू कोर नहीं होता, कोई किसी को हाथ पकड़ के नहीं खींचता है। संभावनाएं होती हैं, व्यक्ति को खुद ही खेलना पड़ता है, जैसे कि आज आरसीपी सिंह ने खेल दिया है। अब हो गया कि अब निशांत कुमार अगर कुछ हस्तक्षेप करना चाहें तो उनके लिए अब एक स्पेस है कि पहले भले ही पार्टी से नाराज होकर चले गए थे, लेकिन अब वो आए हैं, पिताजी से मिल लिए, पिताजी के पास चले गए, तो अब वो जो करवाहट की बात निशांत कुमार को बताई जा रही होगी, तो उसको उसमें कहीं ना कहीं से ये जो आज की जो घटना है वो एक सकारात्मक भूमिका निभा सकती है। बिल्कुल, तो ये बड़ी बात है कि आज की मुलाकात इस तरीके से एक मैसेज ओरिएंट करने की कोशिश थी। हालांकि इस मुलाकात को लेकर पक्ष बटा हुआ है, सोशल मीडिया पे कुछ अलग बातें लिखी जा रही हैं, आरसीपी सिंह का कुछ अलग मत होगा, लेकिन जो पार्टी के लोग हैं, जो पार्टी के प्रवक्ता हैं, पार्टी के नेता हैं, वो तो सिरे से नकार रहे हैं कि कुछ मुलाकात वैसी नहीं रही। 8 बजे तो सब कोई मिलने जाता है, तो एक जनरल लोग के बीच आरसीपी सिंह भी गए, मुलाकात की, देखा देखी हुई, बातें क्या हुई इसको लेकर अभी भी सस्पेंस है, और जुबानी बातें किस तरीके से करने की स्थिति में नीतीश कुमार, ये तो हमें भी पता है। फिलहाल हमने बहुत विस्तार से बातचीत किया, रामबंधु वत्सर ने पूरी बातों को रखा, और एक एक पॉइंट इसका आगे किस तरीके से जातीय ध्रुवीकरण हो सकता है, आगे के चुनाव में किस तरीके से पटेल समुदाय को लेकर जेडीयू खेल करेगी या फिर आरसीपी सिंह ने अपने स्टैंड को रखा, ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से अब ध्रुवीकरण होने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।